वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वायर। आज का हमारा टॉपिक है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, ये हमारा प्रोटीन रिसेप्टर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये 3 वेज से काम करता है। किस तरीके से वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, एक मैकेनिज्म इसका हम देख रहे हैं, एडेनिलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, इसका एक मैकेनिज्म हो गया। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, ये फोस्फोलिपेज सी को एक्टिवेट करता है जिसे आप IP3 डैग पाथवे भी बोलते हो। तीसरा आयन चैनल्स को रेगुलेट करता है। ये है। अब जी प्रोटीन जो है, जी प्रोटीन की सब फैमिली भी है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीजें हैं वो आपको समझना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी फैमिली को, GS, GI, GO, GQ। ओके, ये इसकी फैमिलीज है। मतलब जब लिगेंड आके लगता है तो लिगेंड पे या जो आके लग रहा है उस पे ही डिपेंड करेगा कि GS एक्टिवेट होगा, GI एक्टिवेट होगा, O या Q कौन सा एक्टिवेट होगा। उस हिसाब से आपका प्रोसेस चलेगा। अगर तो आपका GS, अगर एडेनिलाइल साइक्लिस की बात करें तो जी प्रोटीन आपका कौन सा होगा, S वाला काम करेगा। तो एडेनिलिल साइक्लेज एक्टिवेट करेगा ये और कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा GS आपका। इस केस में ये होगा। GI की बात करें तो ये इसकी ऑपोजिट है, ये क्लोज करेगा एडेनिलिल साइक्लेज को और ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम को डिक्रीज करेगा, बंद कर देगा। GO आपका क्या होता है, जब अगर कोई ऐसा लिगेंड आके लगा है जो GO को एक्टिवेट कर रहा है तो आपका एक ही काम होगा। वो क्या होगा, ये कैल्शियम चैनल को बंद कर देगा। ठीक है, और ये GI में जहां पे इसने एडेनिलाइल साइक्लेज को बंद किया और कैल्शियम को बंद किया है, यहाँ पे आपका पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। और उसके बाद फाइनली आता है GQ की अगर हम बात करें तो ये फोस्फोलिपेज सी को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और फोस्फोलिपेज सी को एक्टिवेट करना मतलब कैल्शियम चैनल को भी एक्टिवेट करना है। हम देखेंगे कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। तो अब आपको देखना है कि अगर एडेनिलाइल साइक्लेज मैकेनिज्म एक्टिवेट करना है तो GS होगा जी प्रोटीन का। अगर फोस्फोलिपेज सी की अगर हम बात करें तो GQ होगा। और इनको बंद करना है तो ये सारे चैनल्स को बंद करने का काम GO करता है और GI एडेनिलाइल साइक्लेज को बंद करता है। ठीक है, तो ये जी प्रोटीन्स की फैमिली है। ठीक है, ये क्या है, फैमिली ऑफ जी प्रोटीन। अब हम देखेंगे कि कैसे ये अपना मैकेनिज्म कर रहे हैं। ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहां पे आपका इसका रिसेप्टर लगा है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 हेलिक्स मेम्ब्रेन होती है जो जी प्रोटीन रिसेप्टर की हम बात करें। ठीक है, और इस तरफ इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, इस तरफ इसके अमाइनो ग्रुप लगा होता है। क्यों ये ग्रुप्स लगे, हमें पता है कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स, इंपोर्टर है, ये सारे प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन में फंक्शनल ग्रुप हमारे ये 2 ही होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका क्या है, GPCR रिसेप्टर है। ठीक है, GPCR जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब 1 2 3 यहाँ थर्ड पोजीशन पे आपका लगा होता है जी प्रोटीन। जी प्रोटीन आपका कहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे। किस तरीके से इसकी अरेंजमेंट होती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया अल्फा, गामा, बीटा।
मैं इसे इलेबोरेट करके दिखा देती हूँ एक बार आपको। इस तरीके से है ये है आपका, ये है आपका GS अल्फा, ये आपका GS गामा और ये आपका GS बीटा। जो तो ये आपके अल्फा और गामा होते हैं ये मेम्ब्रेन के बीच में ही एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, ऊपर ही है ये मेम्ब्रेन के ऊपर। पर जो ये बीटा होता है ये आपका साइटोसोलिक साइड पे होता है, साइटोसोलिक साइड। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड नहीं होता है, ये आपका बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये G प्रोटीन यहाँ पे लगा हुआ, GS, हम एडिनल साइक्लेस को एक्टिवेट करने जा रहे हैं तो GS ये वाला होगा, तो GS अल्फा, GS गामा, GS बीटा। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका रिसेप्टर है जहां पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हुआ, लिगेंड आया आपका यहाँ पे लगा, गॉट इट। लिगेंड आपका कोई भी हो सकता है, एड्रेनलिन हो सकता है, एसिटाइलकोलिन हो सकता है। तो अब हम जब लिगेंड लग गया उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली आपका ये अल्फा बीटा गामा एक साथ प्रेजेंट होते हैं और ये इसके साथ जो लगा होता है अल्फा के साथ GDP, क्या लगा होता है, GDP, GS अल्फा के साथ GDP लगा है। पर जैसे ही लिगेंड लगा, एक्टिवेशन हुई, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, GTP। तो इसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ किस तरीके से, GS अल्फा, GS गामा, GS बीटा, यहाँ पे आपका GDP लगा हुआ था। पर जैसे ही ये आपका इनएक्टिवेट स्टेट में कुछ ऐसा होता है, पर जैसे ही लिगेंड आके लगा, ठीक है, अभी एक्टिवेट होगा तो आपका GS अल्फा GDP की जगह GTP आ जाएगा, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन होगी, एक्टिवेट हो गया ये। और आपका जो ये है GS गामा और GS बीटा ये डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है, होंगे यहीं पे, पर ये आपका अलग आ जाएगा और ये अलग, ये तीनों सब यूनिट्स दो एक तरफ एक तरफ चला जाएगा एक्टिवेशन स्टेट में। अब आपका ये GS अल्फा GTP क्या करेगा, अब ये हो गया, तो इसके बाद ये क्या करेगा, यहीं पे ही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही क्या है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है एडिनिलिल साइक्लेज एंजाइम। जैसे ही GS अल्फा GTP हुआ, एक्टिवेट हुआ, तो ये क्या करेगा, आपके एडिनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेशन होगी। एडिनिलिल साइक्लेज एक बार एक्टिवेट हो गया आपका, तो इसके बाद ये क्या करेगा, ATP को CAMP में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये CAMP आपका क्या हुआ, आपका सेकेंड मैसेंजर, सिग्नल कन्वेयर। तो ये आपका हो गया सेकेंडरी मैसेंजर, जो कि आपके सेल के अंदर फर्दर रिस्पॉन्स आगे ट्रांसड्यूस करवाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद अब ये CAMP क्या करेगा वो देखते हैं। CAMP क्या करेगा, अब यहीं पे ही हमारा एक एंजाइम है, कुछ इस तरीके से बना देती हूँ इसे मैं, ठीक है। अब CAMP क्या करेगा, आपका प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। CAMP क्या करेगा, एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज ए।
ठीक है, इसकी अब एक्टिवेशन कर देगा और हमारा ये जो प्रोटीन काइनेज है देखने में कुछ इस तरीके का होता है। प्रोटीन काइनेज, इसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं आपके। कितने? 4 सब यूनिट्स होते हैं। 4 सब यूनिट में ये जो इस तरफ है 2 साइड्स, इन दोनों का मैं नाम बता देती हूँ। ये आपके होते हैं रेगुलेटरी साइट, रेगुलेटरी साइट, और इस तरफ ये 2 है, ठीक है, ये आपके होगी कैटालिटिक साइट या एंजाइमेटिक साइट, ठीक है। ये आपका प्रोटीन काइनेज है जिसके 4 सब यूनिट्स हैं, 2 रेगुलेटरी साइट है आपकी और 2 कैटालिटिक साइट है। ये CAMP अब क्या करेगा? CAMP सपोज करो कि ये आपका CAMP है, ठीक है, बहुत सारे CAMP है हमारे पास, और ये क्या करेंगे? रेगुलेटरी साइट पे जाके इस तरीके से लग जाएंगे। एक बात याद रखना जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कितने CAMP रेगुलेटरी साइट के साथ लगते हैं? तो 4 आपके CAMP, यहाँ पे भी 4 साइट होते हैं, 1 लगेंगे। ये क्या होगा? मैं इस तरफ दिखा देती हूँ, ठीक है। ये कैटालिटिक साइट अब फ्री हो जाएगा जैसे ही प्रोटीन काइनेज इसके साथ लगा, सॉरी CAMP इसके साथ लगा, तो ये रिलीज हो जाएगा आपका कैटालिटिक साइट, ठीक है। तो आपका कैटालिटिक साइट अब फ्री है, ठीक है। अब कैटालिटिक साइट क्या करेगा? ये है क्या? प्रोटीन काइनेज का ही है, प्रोटीन काइनेज का कैटालिटिक साइट। अब ये क्या करेगा? ये हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, उसे फॉस्फोराइलेट कर देगा। काइनेज है, हम अवेयर है कि काइनेज क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन करता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का को फॉस्फोराइलेट कर देगा। और फर्दर यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियस में जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मैसेंजर RNA बनाएगा। मैसेंजर RNA के बाद हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाएगा, और ये प्रोटीन आपका क्या करेगा? फंक्शन शो करेगा। और एक बात है कि कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोटीन काइनेज है ये CREB, बता देती हूँ क्या है CREB। CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग, ठीक है। क्रैब को एक्टिवेट कर दिया हमारे प्रोटीन काइनेज ने, क्रैब को एक्टिवेट कर दिया, और इस DNA में एक पोर्शन होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा? CRE। ये CRE क्या है? CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि क्रैब जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है कहीं पे भी आके लग जाएगा। जहां पे पर्टिकुलर इसका जीन प्रेजेंट है वहीं पे आके ये लगेगा, ठीक है। CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट लगेगा, के पास आके लगेगा, मैसेंजर RNA बनाएगा, फिर बाहर जाके ये क्या करेगा? प्रोटीन बना देगा, और प्रोटीन आपका पर्टिकुलर फंक्शन शो करेगा। किसका फंक्शन शो करेगा? CAMP का फंक्शन ये शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एडेनिल साइक्लेज एक्टिवेशन फर्स्ट मैकेनिज्म है GPCR का, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। एक बार मैं इसे समराइज कर देती हूँ। क्या हुआ था? लिगेंड आया आपका, अमाइनो साइट पे लगा लिगेंड हमारा, और ये 7 मेम्ब्रेन हेलिकल होता है, 7 मेम्ब्रेन हेलिक्स, और इसे कई बार सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये स्नेक की तरह है तो इसे सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोल देते हैं। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
क्या हुआ, लिगेंड आके लगा, यहाँ पे थर्ड जो पोजीशन थी, थर्ड ट्रांस मेम्ब्रेन थी, इसमें आपका जी प्रोटीन लगा था। एडिनिलाइल साइक्लेस के केस में जीएस, ठीक है, तो जीएस अल्फा बीटा गामा थे, तो जैसे ही लिगेंड लगा तो जीएस अल्फा जो है डिसोसिएट हो गया, जिसके साथ अब जीटीपी लगा है। इनएक्टिवेट में जीडीपी था, एक्टिवेशन पर जीटीपी, तो आपका क्या आ गया, जीएस अल्फा जीटीपी आ गया, ठीक है। ये इनएक्टिवेट स्टेट की पोजीशन है, जीएस अल्फा बीटा गामा और जीडीपी लगा है। और जब एक्टिवेट हो गया लिगेंड लगने के बाद, तो ये क्या हो गया, जीएस अल्फा विद जीटीपी। अब ये जीटीपी क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, बाकी जितने भी एंजाइम वगैरह है, एडिनिलाइल साइक्लेज है, इसे एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही आपका एडिनिलाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, ये एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट कर देगा। सीएमपी हमारा क्या, सेकंड मैसेंजर है, जो कि सिग्नल को आगे ट्रांसड्यूस करेगा, एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, फर्दर आपके रिस्पॉन्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो सीएमपी अब क्या करेगा, सीएमपी एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए अगर एंजाइम की हम बात करें तो 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 इसके रेगुलेटरी साइट होते हैं, 2 इसके कैटालिटिक साइट होते हैं। रेगुलेटरी साइट में 4 सीएमपी फंक्शन परफॉर्म करना है, वो डिसोसिएट हो जाएगा। ये डिसोसिएट होने के बाद क्या करेगा, क्रैब जो कि आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, क्रैब को फॉस्फोराइलेट कर देगा। क्रैब की फुल फॉर्म है सीएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग। उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्रैब आपका न्यूक्लियस में जाएगा। डीएनए में एक पर्टिकुलर पार्ट है, जीनोम है, जीन्स है, आपके जीन्स के बेस पेयर ही है, ओके, तो वहां पे सीएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैसेंजर आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन के ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन इन सीएमपी और इस लिगेंड के फंक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक जो एडिनिलाइल साइक्लेज एक्टिवेशन है, ये हमारा कंप्लीट होता है, ओके।